आवाज़ ये देखिए इस तरफ चली गई थी जंगल में अपने आप। लाली और सब तो पहले ही अंदर पहुंच चुकी है। शीतल, डिज्नी, मंगल, ये लोग जंगल में थे अभी तक। मैं इनको काफ़ी लंबा ढूंढ के आया हूँ। और दोस्तों इस वक्त दोपहर और सब अपना खाने से जंगल में चढ़ के आई हैं, लेकिन फिर भी अभी आते इनको जो भूसा वगैरह था उसमें थोड़ा थोड़ा चोकर डाल दिया और खा रही है। और आज मैं काफ़ी डर गया था दोस्तों कि कहाँ चलेगी पता नहीं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 30 जुलाई और इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास। सारा काम वगैरह कंप्लीट हो चुका है। गाय भी आराम से बैठ चुकी हैं और जुगाली कर रही हैं, खा पी के फिट है एकदम। और हमारी नंदिनी भी बढ़िया, अभी थोड़ी देर पहले पेट से मुँह चिपका के सो रही थी, अभी इसने सीधा कर लिया है। मतलब सब रिलैक्स कर रही है दोस्तों, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। सारी गाय स्वस्थ है। और अभी 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है तो गाय हमारी पेशाब भी कम कर रही है, वरना यहाँ पर पूरा करके गीला रखती थी। अभी 2-3 दिन से जो बारिश नहीं हो रही है तो इससे इनके पेशाब करने के जो सिस्टम है उस पर भी अंतर आया है। सूखा रहता है जब सुबह हम लोग आते हैं, बिल्कुल सूखा, शाम को भी सूखा, लेकिन बारिश होती है तो ज़्यादा गीला करती हैं लोग। एक तो बारिश और ऊपर से फिर ये पेशाब इनका करना, तो उससे काफ़ी ज़्यादा गीलापन रह जाता है। लेकिन आजकल सूखा रहता है जब से 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है। और गर्मी दिन में होती है लेकिन शाम को मौसम ठंडा रहता है। पंखे वगैरह 24 घंटे चल रहे हैं, लाइट की दिक्कत आ नहीं रही है। लाइट आजकल पर्याप्त रहती है, कोई समस्या नहीं हो रही है। और आजकल दोस्तों शीतल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, रोज़ इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है मेरी तरफ से वो यही है कि ये 6 महीने के आसपास तो गाभिन है दोस्तों। 6 महीने के ऊपर हो सकती है, नीचे नहीं है। और काफ़ी इसके अंदर डेवलपमेंट हो रहे हैं। अब वाकई में इसकी बॉडी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है और अडर भी काफ़ी दिखने लगा है। पहले जब मैं साइड से देखा करता था तो इसका अडर बिल्कुल भी लटका नहीं था, बिल्कुल भी छोड़ा नहीं था इसका अडर। अब लेकिन अडर धीरे धीरे करके भरना शुरू हो रहा है और इसकी मिल्क वेन भी थोड़ी थोड़ी दिख रही है। ये जो मिल्क वेन है इससे ही पता लगता है कि गाय कैसी है, दुधारू कितनी है। जितनी मोटी मिल्क वेन होगी उसका मतलब है कि भाई उतनी ज़्यादा दुधारू गाय है। जब आप पशु खरीदने जाते तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि उसकी मिल्क वेन बहुत मोटी होनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ लाली की मिल्क वेन, तो आप उससे अंदाज़ा लगाइएगा कि ज़्यादा दूध देने वाली गाय की मिल्क वेन कैसी होनी चाहिए। और लाली की परफेक्ट मिल्क वेन है जैसी होनी चाहिए दोस्तों। ये देखिए, आपको नसों का जाल दिख रहा है, ये देखिए, ये इतनी मोटी मिल्क वेन देखिए आप। जितनी ज़्यादा ये नसें होंगी नीचे अडर से जुड़ी हुई तो उतना ही ज़्यादा पशु दुधारू होगा। तो कभी भी आप पशु खरीदें तो एक बार उसकी मिल्क वेन ज़रूर देखें। हालांकि शीतल जो है मेरा खरीदने का कोई प्लान नहीं था, वो तो भगवान की कृपा है और ज़रूरी था मेरे लिए ये। मुझे जब शीतल आ गई उसके बाद समझ में आया, क्योंकि लाली का दूध कम होने लग गया है और लगभग 4.5 महीने के आसपास लाली गाभिन है और अब दूध कम होता जाएगा इसका। लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है लगते हुए दूध देते हुए। 24 जुलाई को लाली 3 साल की कंप्लीट हो गई थी। हम लोगों ने मिस कर दिया, लाली का 24 जुलाई को बर्थडे था। तो दोस्तों पशुपालन में इतना ज़्यादा हम व्यस्त हो जाते कहीं ना कहीं कि ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन मुझे जब पता लगा तो मुझे लगा कि यार मुझे उस दिन कुछ करना चाहिए था। उस दिन लाली का जन्मदिन था, कम से कम उसको कुछ अलग से खिलाना चाहिए था। तो लाली 24 जुलाई को 3 साल की कंप्लीट हो गई और अभी ब्याह हुए इसको 1 साल से ऊपर हो चुका है और लगभग 4.5 महीने की गाभिन है और दूध दे रही है दोस्तों अभी तक। और दूध काफ़ी कम हो गया है, मैं बोलूँगा 6 लीटर के आसपास दूध दे रही है अभी। और लंबे समय से, क्योंकि लेट गाभिन हुई थी इस वजह से दूध कम हो गया है, इसीलिए समय से गाभिन कराना चाहिए। 3 महीने अगर गाय को ब्याह हुए हो गए हैं तो 3 महीने तक गाय गाभिन हो जानी चाहिए। तब वो 2 महीने के लिए आप उसको ड्राई करेंगे तो अच्छा दूध देती रहेगी। जब जिस वक्त ड्राई करेंगे तब भी अच्छा दूध दे रही होगी वो, तो आपको लॉस नहीं होगा। जब गाय 6 लीटर दूध देगी, 4 लीटर दूध देगी तो ऐसे में गाय का खिला पाना बहुत महंगा पड़ता है और ज़्यादा लंबे समय के लिए ड्राई होगी वो, तो उस टाइम पर आपको लॉस होगा। तो इसीलिए गाय को हमेशा गाभिन कराना चाहिए ब्याने के 3 महीने बाद। तो हमारी लाली लगभग 5-6 महीने के आसपास जब हो गए थे ब्याह हुए तब गाभिन हुई और इसका भी चक्र वही था दोस्तों, इन्फेक्शन वगैरह था इसको, तो इस वजह से ये लेट गाभिन हुई, वरना टाइम से होती है। डेज़ी हमारी सही टाइम से गाभिन हुई है। डिज्नी भी लगभग 5 महीने की होने के ब्याह हुए हो चुके थे तो उसके बाद गाभिन हुई है। लेकिन डेज़ी एकदम सही समय से गाभिन हुई है। लाली काफ़ी लेट गाभिन हुई थी, तो अभी दूध इसका कम हो रहा है। और अब जब दूध कम हो रहा है तब मुझे समझ में आ रहा है कि भाई मुझे अभी कुछ ही दिनों में गाय की आवश्यकता पड़ती। कृपा ही है जो हमारे पास शीतल आ गई। मेरा कोई विचार नहीं था लेकिन आ गई और आप लोगों ने कहा तो मैंने इसको रख लिया और रखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि भाई मुझे वाकई में इसकी ज़रूरत थी।
तो कई बार हम जो प्लानिंग करते हैं, जो सोचते हैं वो कुछ और होता है, और जो भगवान सोचते हैं वो कुछ और होता है। तो वही है दोस्तों ये कि मुझे आवश्यकता पड़ेगी अभी दूध की, और उस वक्त तक हमारी शीतल भी आ जाएगी। जितना भी दूध दे कम से कम कुछ सपोर्ट तो मिल जाएगा दोस्तों। और डॉक्टर से चेक नहीं करा रहा हूँ मैं, इसलिए मैं इसकी डॉक्टर से चेकअप नहीं करा रहा कि भाई स्ट्रेस में ना आएगा। अभी स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। और मंगल को इस तरफ बांधना स्टार्ट कर दिया है। हमारी नैना को मैंने उस तरफ कर दिया, क्योंकि मंगल टेढ़ा बैठ रहा था तो नैना ढंग से यहाँ बैठ नहीं पाती थी, नाली के ऊपर बैठती थी। तो अब नैना वहाँ पर आराम से बैठती है। मंगल को यहाँ कर दिया है। मंगल अब टेढ़ा नहीं बैठ रहा है यहाँ पे, क्योंकि बैठेगा तो नाली में पहुँच जाएगा, इसलिए सीधा बैठ रहा है। और नैना देखिए आराम से सो रही है। दोस्तों बहुत दुख होता है मुझे कि मैं इनको हरा चारा नहीं दे पा रहा हूँ इस वक्त, और ये दोनों बेचारी बंदी रहती है। बाकियों को तो मैं सुबह खोल देता हूँ तो ये जाके थोड़ा घूम फिर लेती है, थोड़ा बहुत चर लेती है, लेकिन ये दोनों हैं जो कि बंधी रहती हैं, जिनको चरने नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे बहुत दुख होता है इनको देखकर कि यार इस वक्त इनको हरे चारे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। फीड में पर्याप्त दे रहा हूँ, फीड में कोई कमी नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से खिला रहा हूँ कि भाई हरा चारा नहीं है तो दाने से इनका पेट भरता रहे, पोषण मिलता रहे, मिनरल मिक्सचर से भरता रहे। लेकिन फिर भी दोस्तों मुझे लगता है कि इनको हरे चारे की बहुत आवश्यकता है, और मुझे इनको हरा चारा देना चाहिए। कुछ व्यवस्था बनाऊँगा कहीं से ताकि इनको मिलता रहे। और जब तक इनकी माँ दूध दे रही है तब तक इनको खोलना भी संभव नहीं है, क्योंकि जाके अपनी माँ को चरने भी नहीं देंगे और दूध पीने की कोशिश करती रहेंगी, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन दोनों का स्वास्थ्य सही है, बढ़िया है, खा पी रही हैं, सही है और अच्छे से बैठी हुई है। मंगल भी परेशान नहीं कर रहा है इनको। और दोस्तों आज गायों की मिल्किंग थोड़ी लेट की है मैंने, लेट हो गया था, लगभग 6:30 बजे के आसपास मिल्किंग करता हूँ, और आज मिल्किंग हुई 7 बजे। कारण ये था कि आज दोस्तों मैंने भगवान के लिए मंदिर लेके आया था। ये मेरे घर पे मंदिर रखा हुआ था, और मैं सोचता रहता था, हम लोग सोचते रहते मैं और ज्योति की यहाँ पर मंदिर लाना है, लगाना है, क्योंकि भगवान बांके बिहारी तो बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ पर एक मंदिर की आवश्यकता थी, कुछ कमी थी। तो हम लोग प्लान करते रहते थे कि मंदिर लेके आएंगे, यहाँ पर रखेंगे, महालक्ष्मी की फ़ोटो लेके आएंगे, दुर्गा जी की फ़ोटो लेके आएंगे, ये सारा प्लान करते रहते थे और दिवाली तक करते ही है। लेकिन जो भगवान को मंजूर होता है वो उसकी बात ही कुछ और है, और वो चाहते थे कि वो जल्द से जल्द हमारे पास आना चाहते थे, अपना आशीर्वाद देना चाहते थे। तो वो स्वयं खुद आ गए, और मंदिर मेरे घर पे रखा हुआ था तो आज हमने लाके यहाँ लगा दिया। इसी को लगाने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। बहुत अलग ही वाइब है दोस्तों, मतलब एकदम अलग फीलिंग आ रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है दोस्तों भगवान के आने से। बांके बिहारी थे ही, और माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी आ गए, तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा। और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि लालू नाम रख दिया है मैंने हमारे, ये जो बाहर बैठा हुआ बछड़ा है इसका, ये जाता नहीं है कहीं दोस्तों। मैंने काफ़ी कोशिश की कि यहाँ से चला जाए, भगाने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं जाता है, वो यहीं बैठता है, रात भर यहीं बैठेगा। सुबह जब गायों को खोलूँगा मैं, मंगल के साथ गायों के साथ चरने चला जाएगा। फिर उसके बाद जब सारी गाय चर के आएंगी तो मंगल नहीं आएगा यहाँ वापस, मंगल बाहर ही रहेगा, लेकिन लालू आ जाएगा और आके यहीं बैठ जाएगा बाकी गायों के साथ। बाकी गाय अंदर बन जाएंगी, लालू बाहर बैठ जाएगा, मंगल बाहर घूमता रहेगा। वो नहीं आता कि भाई मुझे दोपहर में बांध दो, लेकिन ये आके बैठ जाता है। इसको इसका घर लगने लगा ये, और यहाँ पर मैट डले देते उन्हीं पे बैठता है आराम से। और अभी तो फिलहाल परेशान नहीं कर रहा है। ना करो परेशान तो यहाँ रहो, जो बन पड़ेगा मुझसे मैं करूँगा तुम्हारे लिए, और जो भगवान को मंजूर होगा वो तो है ही। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा रहे ये बैठे यहाँ पर, चर वर के आ जाता है, बैठ जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सही है। अब मैं नहीं भगाता इसको अब। और बाकी सारी गाय हमारी स्वस्थ है, सब बढ़िया है। और आज दोपहर में दोस्तों जब मैं दूध दे के यहाँ पर आया लगभग 12 बजे के आसपास, तो बड़ा घबरा गया था मैं 2 मिनट के लिए, क्योंकि मेरी सारी गाय यहाँ पर थी गेट के पास, सब बनने के लिए खड़ी हुई थी। सिर्फ 2 गायब थी जो पूरे एरिया में दिखी नहीं मुझे, वो थी डिज्नी और शीतल, ये दोनों गोल थी। मुझे डर इस बात का था कि यहाँ से बहुत ही नज़दीक, लगभग आधा किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक है, और अगर उस तरफ निकल गई होंगी और गलती से ट्रैक पे पहुँच जाए तो दुर्घटना हो सकती है, जो कि बहुत ही बुरा होगा दोस्तों। तो मैं इस बात से काफ़ी घबरा गया कि यार कहीं उस तरफ तो नहीं चलेगी। और फिर मेरे पड़ोसी हैं यहाँ पर नीलेश यादव, दोस्तों यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे यहाँ की जो बस्ती है, गांव के लोग हैं और मेरे पड़ोसी हैं, ये सारे लोग बहुत अच्छे लोग हैं दोस्तों, इतने मतलब सपोर्टिव है। जब उनको पता लगा कि मैं गाय ढूंढ रहा हूँ मेरी, तो खुद ही मेरे साथ चलने को तैयार थे कि चलो हम भी ढूंढवाते हैं, कहाँ हैं देखेंगे, क्योंकि सारा एरिया उनका देखा हुआ है। मैं तो यहाँ पर नया ही हूँ, तो मेरे साथ वो नीलेश भाई गए, पूरा एरिया हम लोगों ने ढूंढा
और ढूंढते ढूंढते आखिरी में उसी जंगल में पहुंचे जहाँ पर मैं इनको गायों को चराने लेके जाता था। तो वहाँ पर अंदर जंगल में मैंने जब आवाज़ दी तो डिज्नी ने मुझे आवाज़ देना स्टार्ट कर दिया, शीतल ने मुझे देख लिया और मेरे बुलाने पे दोनों लौट के आ गई, और साथ में मंगल और लालू भी थे। तो ये चारों वहाँ जंगल में चर रहे थे। फिर मैंने इनको देख लिया कि हाँ ये यहाँ पर है, तो थोड़ी देर मैंने उनको चरने दिया कि भाई चल रही हो तो चर लो। ये लोग तो आराम से आ गए थे, ये लोग नहीं गए, ये तो अपने इंतज़ार कर रहे थे कि मैं आऊँगा तो बांधूंगा अंदर, पानी वानी पिलाऊंगा खिलाऊंगा, लेकिन ये दोनों चरने चली गई थी। तो थोड़ी देर तो मैं घबरा गया था। और एक सब्सक्राइबर है हमारे, उनका कमेंट था, काफ़ी दिनों से आ रहा है, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था कि हमारे यहाँ चोकर नहीं मिलता है तो हम क्या खिलाएं। तो कोई बात नहीं, आपके यहाँ चोकर नहीं मिलता है दोस्तों, चोकर पशु की फीड में होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं मिलता है तो जो भी फीड उपलब्ध है वो खिलाइए आप। चने की छिलके चुनी जो होती है वो उपलब्ध है, वो खिलाइए। फिर उसके बाद खले उपलब्ध है, वो खिलाइए। जो भी फीड आपके यहाँ पशुओं के लिए मिलती है उपलब्ध है वो खिलाइए। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब चोकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़रूरी, नहीं मिलता तो क्या कर सकते हैं। जो भी चीज़ उपलब्ध है आपके यहाँ पशुओं को क्या खिलाया जाता है, जो लोकल लोग खिलाते हैं उनसे सलाह मांगिए। वो लोग जो खिला रहे हैं आप मुझे कमेंट में बताइए कि वो लोग ये खिला रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो देना सही है कि नहीं है। बाकी जो भी अनाज वगैरह हो, जितने ज़्यादा अनाज हो सके उतने मोटे अनाज लीजिए आप। दालें हो सकती हैं वो लीजिए, खली लीजिए, खुद का फीड बना सकते हैं आप, मक्का हो गया, ये सारी चीज़ों को आप बढ़िया दलिया बनवा के एक बार पिसवा के रख लीजिए, तो वो खिला सकते हैं अपनी गायों को। तो यही है दोस्तों, और सब आराम से सो रही लगी है। देखिए आप, कपिला आराम से सो रही है। आजकल हमारी लक्ष्मी थोड़ा कम खाती है और ज़्यादातर सुस्त रहती है, बैठी रहती है ज़्यादातर। दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती है, शांत रहती है ज़्यादा। तो सब गाय अभी आराम से है, सब कुछ बढ़िया है। और यहाँ पर ऋत्विक पानी से बदमाशी कर रहा है, ये देखिए रस्सी डुबो रहा है इसमें। क्यों ऋत्विक, क्या कर रहे हो, बदमाशी? और आयांश गेम खेल रहा है। हाँ आयांश, क्या कर रहे हो बेटा, होमवर्क कर लिया? दोस्तों ये पढ़ाई भी करते हैं यहाँ के, ऐसा नहीं खेलते रहते हैं। ज्योति पढ़ाती है इन दोनों को, आयांश को और ऋत्विक को। कम से कम 1 घंटे के आसपास ये लोग पढ़ाई करते हैं और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। चहल पहल रहती है यहाँ पे, माहौल अच्छा रहता है, बच्चे रहते हैं, भगवान है, गाय है, और काम अपना यही है तो यही काम करो साथ में परिवार के। और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, मैं यहाँ पर बेहतरीन आनंद आता है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ज़्यादा, पूरा दिन बीत जाए यहाँ पर मन करता है, यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। तभी हम लोग 9-10 बजे तक रात तक यहाँ रुके रहते हैं। और अगर इसी काम से उकताहट हो जाए किसी व्यक्ति को, जिसको इस काम से प्रेम ना हो, बस खाली वो बिजनेस पर्पस से सोच रहा हो कि मुझे धंधा करना है, तो घर से दूर आके सुबह यहाँ जल्दी आओ, फिर दिन भर काम करो, फिर जाओ, अप डाउन करना, फिर इनके साथ समय बिताना, उस व्यक्ति के लिए संभव नहीं है जिनको प्रेम नहीं है गायों से। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिसको पशुपालन से प्रेम है, लगाव है, वही व्यक्ति इस धंधे में आए। जिसको बिल्कुल फीलिंग्स नहीं है, वो बिजनेस पर्पस से सोचता है मैं लेबर रख के काम कराऊंगा, ये सारी चीज़ें सोचता है, तो भैया पॉसिबल नहीं है। इस काम में आपको खुद करना पड़ेगा, अपने पशुओं से प्रेम रखना पड़ेगा। उनसे अगर आपको लगाव है, आप बोर नहीं हो सकते उनसे, तो आप ये काम करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यही अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखें दोस्तों।